नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो किसको निमंत्रित करना है, ये लोकसभा अध्यक्ष के अपने विवेक पर निर्भर करता है। उन्होंने अपने विवेक से जिनको निमंत्रित किया है उद्घाटन के लिए, उनको उद्घाटन करना चाहिए। और रही बात हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश विदेश हर जगह हमारे देश का गौरव, हमारे क्षेत्र का गौरव, अगर आप विकास की बात करें तो सड़कों का, हर क्षेत्र में उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। विदेशों में अभी पीछे उनका विदेश दौरा रहा है, वहाँ आप देखिए विदेशों ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने कैसे हाथों हाथ लिया उनको, स्वागत उनका कितना जोरदार रहा है। तो ऐसी शख्सियत जो हमारे देश को प्रतिनिधित्व के रूप में मिली हैं, उनके हाथ से अगर उद्घाटन होता है तो इसमें बड़े ही गर्व की बात है हमारे लिए भी। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने किसी न किसी निजी स्वार्थ से शायद विरोध कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से इसमें विरोध के लिए कुछ नहीं बनता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विपक्ष है हमेशा गलत बात के लिए वो करता है कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी देश का सम्मान कर रहे हैं और विदेशों में भी अच्छी तरह से वो कर रहे हैं, हमारे देश के उन्नति कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्हें अच्छाई नहीं दिखाई जाती, हर चीज़ में बुराई दिखाते हैं। जो भी अच्छा काम करने जाते हैं वो इसके अंदर वो बुराई खोजते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ ये इस तरह से ना करें और प्रयास करें कि सभी विपक्ष मिलकर उद्घाटन में शामिल हो। तो क्या कहना चाहेंगे, मोदी को करना चाहिए या द्रौपदी मुर्मू? नहीं, मोदी जी को ही करना चाहिए, उसमें क्या बात है। मोदी जी को ही करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी जी हमारे देश को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं और विदेशों में हमारा नाम करवा रहे हैं, देश का बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस तरह हम तो चाहते हैं कि इस तरह से करें। ज़बरदस्ती विपक्ष हर चीज़ में मीन मेक निकालने की आदत पड़ चुकी है उसे, तो क्योंकि उसे कुछ मुद्दा दिखाई देता नहीं है, सिर्फ मोदी विरोध करना है। मैं कहना चाहता हूं कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, मेरे हिसाब से जिस तरीके से देश बढ़ रहा है और देश में सभी का विकास हो रहा है और सभी का साथ सबका विकास, और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आज हिंदुस्तान का पूरे देश में पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, तो मैं इसके साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये एक नई पहल है ताकि हम पूरे दुनिया को दिखा सकें कि हमारे देश में भी एक नया संसद बना है और संसद भी ऐसा और देखने दिखाने लायक जो एक मिसाल है अपने देश में। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी से कि बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको इस उद्घाटन के लिए, और पूरे देश उनके साथ है, पूरे देश की दुआएं और साथ पूरी पब्लिक उनके साथ है। विपक्ष का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है उन्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो एक बात और भी है, विपक्ष की तो मैं बात ये कहूँगा कि फोका चना बाजे खाना, वो जो कुछ ना कुछ तो कहेंगे अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, क्योंकि जब कोई उल्टा कोई बोलता है जब ही फेमस होता है। और मीडिया का तो काम ही यही है, जब तक कोई उल्टा नहीं बोलेगा उसे हाईलाइट नहीं करेंगे, जो सीधा बोलेगा उसका हाईलाइट नहीं करेंगे, जो उल्टा बोलेगा उसे हाईलाइट करेंगे। तो विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो कहेगा। और मैं तो ये कहूँगा मोदी जी से कि मोदी जी आप अपना काम करते चलें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और सिर्फ आप ऐसे ही देश का नाम करते रहें और सबकी दुआएं आपके साथ है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जिंदाबाद। सेंट्रल विस्टा का जो उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो जिसे चाहें इनवाइट कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। और सबसे बड़ी बात ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग सेंगर के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ। सेंगर जो हमारा राजदंड है, धर्मदंड है, उसकी स्थापना के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। 75 साल से कांग्रेस ने उसको गायब कर दिया था, जिसका पता ही कुछ नहीं चल रहा था, और वो प्रयागराज में मिला है, जो छड़ी के रूप में अंकित किया गया था, जबकि वो नेहरू जी को दिया गया था। उस समय वैदिक उच्चारण हुए थे, सारे कार्य हुए थे। उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी फ़ोटो है। उस समय कुछ फ़ोटोग्राफ्स टीवी पर प्रसारित हो रहे हैं, सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये अपनी बातें दबाने के लिए इस बात को उठा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू इसका स्वागत करें और उद्घाटन करें और प्रधानमंत्री जी ना करें, जिससे बातें ना उठें। नंबर 2, मैं यहाँ पर उनका भी नृत्यांगना है एक उड़ीसा की, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने तथ्य इंडिया टुडे में पढ़कर उजागर किए। क्योंकि अगर वो ये उजागर नहीं करती तो सेंगर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता लगता। ये राजदंड है, इसको स्थापित होना ही चाहिए। संसद भवन बनाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा, उसके अंदर जो विपक्ष बेफालतू के अंदर हल्ले मचा रहा है कि जी इसका उद्घाटन श्री हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करें, या ये करें वो नहीं करें, प्रधानमंत्री जी ना करें, उनका क्या बेफालतू में उन्होंने राजनीतिक जो इशू बनाया जा रहा है वो नहीं बनना चाहिए। इसका अधिकार हमारे लोकसभा अध्यक्ष को है, जिसे ओम बिरला जी ने, जिसको आमंत्रित कर सकते हैं।
चाहे वो प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करें या वो राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करें या उपराष्ट्रपति जी को, किसी को भी आमंत्रित करें। उन्होंने आमंत्रित करना श्री हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी को उन्होंने आमंत्रित किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर वो उन्होंने मोदी जी को आमंत्रित करा है तो बहुत सोच समझ कर किया, क्योंकि हमारे पिछले 9 साल से हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो कार्य हमारे देश के अंदर किए हैं वो शायद अभी तक हो नहीं पाए थे। हेल्थ के अंदर देख लीजिए, आप शिक्षा के अंदर देख लीजिए, आप राशन के अंदर देख लीजिए, आज घर घर के अंदर राशन आराम से हर व्यक्ति को मिल रहा है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी राशन पहुंच रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, अब हमें बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, हिंदुस्तान में रह करके हमारी सारी शिक्षाएं हो सकती हैं। यही हम कहना चाहेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी को श्री ओम बिरला जी ने आमंत्रित किया है सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के लिए, तो उनके लिए हमारा कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर राष्ट्रपति कर रहे हैं उद्घाटन तो बहुत बड़ी बात है, उनके साथ में अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं उद्घाटन में तो उनका भी स्वागत है। विपक्ष को जो है मुद्दा चाहिए कोई ना कोई, ये मुद्दे की बात नहीं है, देश को तरक्की की बात करें, देश में काम की बात करें, देश में उन्नति की बात करें, ना कि जनता को और हम लोगों को इसमें उलझाएं। मुद्दा बनाने वाली चीज़ नहीं है भाई, देश के हमारे राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, अगर वो भी साथ में आ रहे हैं उद्घाटन में तो आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।